कहानी की शुरुआत में एक मिडिल एज लेडी लीडिया डीट्स को दिखाई जाती है, जो कि भूतों को देख सकती है। इसी पावर का फायदा उठाकर वो घोस्ट हाउस नाम के एक शो को होस्ट करती है। इस शो में वो लोगों के साथ होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सॉल्व करती है, जिस वजह से लीडिया काफी फेमस भी होती है। अब वो अपने शो में एक फैमिली से बात कर रही होती है, तभी उसे थोड़ी देर के लिए ऑडियंस के बीच बीटलजूस दिखाई देता है। लीडिया उसे देखकर बहुत ही घबरा जाती है, इसलिए वो छोटा सा ब्रेक लेकर वॉशरूम पर चली जाती है। यहाँ भी वो एक घोस्ट को देखती है, जिसके सर में एक चाकू लगा हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी बॉयफ्रेंड रोरी भी आ जाते हैं, जो कि उसकी मैनेजर भी होती है। रोरी के आते ही वो घोस्ट लेडी भी गायब हो जाती है। रोरी उसे परेशान होते देखकर किसी तरह से संभाल लेता है। तभी लीडिया को उसकी स्टेप मॉम डिलिया की मैसेज आता है, जो उसे किसी जरूरी काम से अपने पास बुलाती है। इसलिए लीडिया जल्दी वहाँ से निकलकर सीधा अपनी मॉम के पास पहुँच जाती है। यहाँ पर वो अपनी मॉम को रोने की वजह पूछती है। तब मॉम उसे बताती है, तुम्हारे पिता चार्ल्स की मौत हो चुकी है। वो अपनी ट्रिप से वापस लौट रहा था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश होकर समुद्र में गिर जाता है। पानी से तो चार्ल्स बच गया था, फिर एक शार्क उसे खा जाता है। इसी बीच पिकासो नाम के एक आदमी को दिखाया जाती है, जो कि फोन में बात करते हुए एक गटर में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो घोस्ट वॉल में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक भूत साफ सफाई कर रहा था। तभी अचानक यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से कुछ पुराना बॉक्स नीचे गिर जाता है। उन बॉक्स में से एक औरत बाहर निकलती है, जिसकी बॉडी कई हिस्सों में कटी हुई थी। वो औरत अपनी कटी हुई हिस्से को स्टेपलर से जोड़ने लगती है और देखते ही देखते खड़े हो जाती है। फिर वो उस भूत से पूछती है बीटलजूस कहाँ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। गुस्सा होकर वो औरत उसे निकल जाती है, जिससे वो भूत एक पिचका हुआ गुब्बारे में बदल जाते हैं। इस औरत की नाम डिलोर्स होती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट थी। दूसरी तरफ लीडिया की बेटी एस्ट्रिड को दिखाई जाती है, जिसे लीडिया कॉल कर रही थी, लेकिन एस्ट्रिड उसकी कॉल नहीं उठाती। इसलिए लीडिया खुद उसकी स्कूल पर जाती है और उसे अपनी ग्रैंडफादर चार्ल्स की मौत के बारे में बताती है। ये जानकर एस्ट्रिड को काफी बुरा लगती है। लीडिया उसे अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पर आने के लिए बुलाती है। इसी बीच कुछ बच्चे हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनकर वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनके बीच लीडिया को बीटलजूस दिखाई देती है, जिससे वो फिर से डर जाती है, लेकिन एस्ट्रिड को उस पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ घोस्ट वर्ल्ड में बीटलजूस को दिखाया जाती है, जो कि अपनी ऑफिस में रखा हुआ लीडिया की फोटो को देख रहा था। यहाँ पर कुछ छोटे मुंह वाले भूत उसके लिए काम कर रहे थे। तभी बीटलजूस को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो उल्फ जैक्सन नाम के एक डिटेक्टिव के पास जाती है। उल्फ असल जिंदगी में एक एक्टर था। एक दिन शूट के वक्त एक नकली ग्रेनेड के बदले असली ग्रेनेड उस पर फट गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब वो बीटलजूस को डीलर्स की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में पूछता है, जिसे देखकर बीटलजूस की आंखें बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो उल्फ को झूठ बता देता है कि मैं इसे नहीं जानता। फिर उल्फ उसे कहता है, ये लेडी सोल सकर है और वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। दूसरी तरफ लीडिया के पिता का फ्यूनरल चल रहा था। फ्यूनरल के बाद लीडिया अपनी बेटी एस्ट्रिड से बात करती है। यहाँ पर पता चलता है कि एस्ट्रिड लीडिया से नाराज होती है, क्योंकि लीडिया उस भूतिया शो के लिए अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती है। साथ ही एस्ट्रिड को लगती है कि उसकी मॉम सबको झूठ बताती है, क्योंकि अगर वो भूतों को देख सकती है तो एस्ट्रिड के मरे हुए पिता को क्यों नहीं देख सकता। दूसरी तरफ बीटलजूस ऑफिस में काम करने वाले भूतों को अपनी बैक स्टोरी सुनाता है, जब वो जिंदा हुआ करता था। आज से बहुत सालों पहले जब महामारी की वजह से बहुत लोग मारे जा रहे थे, तब बीटलजूस उन बॉडी में से कीमती सामानों को चोरी किया करता था। यहाँ पर वो पहली बार डीलर्स से मिला था, जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया और दोनों जल्द शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी की रात में ही डीलर्स उसे जहर पिला देती है। तब बीटलजूस को पता चला कि असल में डीलर्स एक डीमन विच थी, जो कि आदमियों को मारकर अमर होना चाहती है। लेकिन मरने से पहले बीटलजूस ने उसे मारकर कई टुकड़े कर दिया था। यानी कि डीलर्स उसका एक्स वाइफ है, जो कि उससे बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है। दूसरे तरफ लीडिया की घर पर फ्यूनरल पार्टी हो रहा था। यहाँ सबके सामने रोरी लीडिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे सभी लोग हैरान थे। लीडिया भी शादी के लिए मान जाती है, जो कि 2 दिन बाद हैलोवीन की रात को होने वाला था। ये सब देखकर एस्ट्रिड को बुरा लगती है और वो अपनी साइकिल लेकर टाउन में निकल जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आ जाती है, जिससे बचते हुए एस्ट्रिड एक ट्री हाउस में टकराकर गिर जाती है। यहाँ पर वो जेरेमी नाम के एक लड़के से मिलती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एस्ट्रिड उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताती है। ये बात सुनकर जेरेमी उसे कहता है, अगर तुम्हें परेशानी हो तो यहाँ पर आ सकती हो। इसके बाद एस्ट्रिड अपने घर पर आकर एक पुराना कमरे पर जाती है, जहाँ पर इस टाउन का एक मॉडल बना हुआ था।
यहाँ एस्ट्रिड को बीटलजूस का एक पोस्टर मिलते हैं, साथ ही उसकी फादर रिचर्ड के बॉक्स मिलती है जिसमें कुछ पुराना फोटोज रखा हुआ था। अब एस्ट्रिड लीडिया को वो पोस्टर दिखाती है और बीटलजूस के नाम लेती है। तभी लीडिया उसे रोक लेती है और बताती है कभी बीटलजूस के नाम मत लेना, क्योंकि ये नाम 3 बार लेने से कुछ बुरा होता है। फिर वो एस्ट्रिड को यहाँ से बाहर लेकर जाती है। इसके बाद एस्ट्रिड फिर से जेरेमी के घर पर जाती है, जहाँ जेरेमी के मॉम किचन में काम कर रही होती है और डैड टीवी देख रहे थे। लेकिन जेरेमी उनसे बिना मिलवाए एस्ट्रिड को ऊपर अपनी घर लेकर आते हैं। जेरेमी के पास एस्ट्रिड को वैसे ही एक बुक मिलती है जैसी उसकी मॉम के पास थी, जिसमें भूतों की रिलेटेड काफी जानकारी होती है। एस्ट्रिड जेरेमी को बताती है वो अपनी डैड को मिस कर रही है जो किसी बोट एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर जेरेमी उसे कहता है कल हैलोवीन को सेलिब्रेट करने तुम यहाँ पर आ सकती हो, जिसके लिए एस्ट्रिड मान जाती है। दूसरी तरफ लीडिया को हर जगह बीटलजूस दिखाई दे रहा था, जिससे गुस्से होकर वो उस रूम पर जाती है और कहती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते। आवाज सुनकर रोडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। तब लीडिया उसको बीटलजूस के बारे में सब बता देती है, लेकिन रोडी को सारे बातें झूठ लग रही थी। इसलिए वो लीडिया से कहता है कि हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, और वो तुरंत 3 बार बीटलजूस का नाम ले लेता है, जिससे दोनों छोटा होकर उस टाउन मॉडल के अंदर चले जाती है और बीटलजूस उनके सामने होता है। वो तुरंत लीडिया के मुंह बंद कर देता है। साथ ही लीडिया यहाँ पर एक डीमन चाइल्ड को जन्म देती है जो कि बीटलजूस के जैसा दिखता है। तब लीडिया मुंह खोलकर 3 बार होम बोल देती है और रोडी के साथ उस मॉडल से बाहर निकल जाती है, जहाँ रोडी सोचता है कि वो कोई बुरा सपना दिख रहा था। दूसरी तरफ डिलिया को दिखाया जाती है, जिसने क्वीन सेरेमनी के लिए बिना जहर वाले सांपों को मंगाया था। तभी लीडिया यहाँ पर आकर उन्हें जल्दी अपने सामानों को पैक करने के लिए बोलती है। डिलिया पूछने पर वो बताती है बीटलजूस वापस आ चुकी है, इसलिए हमें इस जगह से निकलना होगा। लेकिन एस्ट्रिड आज उन्हें रोकने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो जेरेमी के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने वाली थी, जिस पर लीडिया मान जाती है और शाम को खुद एस्ट्रिड को जेरेमी के घर पर छोड़ने जाती है। जेरेमी एस्ट्रिड को अपने रूम पर ले जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करता है। जब एस्ट्रिड आंखें खुलती है तो वो खुद को जेरेमी के साथ हवा में पाती है। ये देखकर एस्ट्रिड नीचे गिर जाती है, लेकिन जेरेमी अभी तक हवा में ही था। ये देखकर एस्ट्रिड को पता चलता है कि जेरेमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था, और उसकी मॉम घोस्ट के बारे में जो कुछ भी कहती थी सब कुछ सच था। साथ ही एस्ट्रिड भी अपनी मॉम की तरह भूतों को देख सकती है। अब उसे डरते हुए देखकर जेरेमी उसे कहता है मुझसे डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साथ ही बताता है एक दिन उस ट्री हाउस से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, और कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एस्ट्रिड उसे कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक भूत हो। तब जेरेमी उसे कहता है इस किताब की मदद से मैं वापस इंसान बन सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी जिंदा इंसान की मदद चाहिए। जिस पर एस्ट्रिड उसके मदद करने के लिए मान जाती है और दोनों मिलकर रिचुअल करना शुरू कर देता है। इधर लीडिया जब घर पर आती है तब एक लेडी उसे बताती है एस्ट्रिड जिस घर पर गई है वो एक हॉन्टेड हाउस है, क्योंकि आज से 23 साल पहले जेरेमी नाम का एक लड़का वहाँ पर अपने पेरेंट्स को मारकर ट्री हाउस में छुप गया था। फिर पुलिस की डर से भागने की कोशिश की तो वहाँ से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ये जानकर लीडिया जल्दी उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो जेरेमी के मॉम डैड की आत्मा को देखती है। फिर वो जल्दी से जेरेमी के रूम पर चली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जेरेमी एक चौक से घोस्ट वर्ल्ड की दरवाजा खोल देता है और एस्ट्रिड उस बुक से कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर दोनों साथ में घोस्ट वर्ल्ड पर चले जाते हैं। इधर डिलिया को दिखाया जाती है जो कि रिचुअल कर रहे थे। वो उन सांपों को बाहर निकलती है, लेकिन ये सांप जहरीले थे जो कि उसे काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो घोस्ट वर्ल्ड पर पहुंच जाते हैं। अब लीडिया एस्ट्रिड को बचाने की और कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो बीटलजूस को बुलाती है। तब बीटलजूस मदद के बदले उससे शादी करने की ऑफर देता है और लीडिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। फिर उसे घोस्ट वर्ल्ड पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ उल्फ को पता लग जाते हैं कि बीटलजूस से रूल्स तोड़ा है और किसी जिंदा इंसान को घोस्ट वर्ल्ड पर लेकर आया है। इसलिए उल्फ बीटलजूस के नाम के एक वारंट जारी करता है और अपनी पुलिस को उसके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ घोस्ट वर्ल्ड में एस्ट्रिड की फोटो ले जा रही थी, इसलिए एस्ट्रिड जेरेमी को इन सब की वजह पूछती है। तब जेरेमी उसे कहती है तुमने ही तो उस बुक को पढ़कर अपनी जान के बदले मेरी जान मांगी है, अब तुम्हें हेवन भेज दिया जाएगा। ये सुनकर एस्ट्रिड की होश उड़ जाती है। तभी 2 गार्ड आकर उसे ले जाने लगता है। यहाँ पर एस्ट्रिड अपने पिता रिचर्ड को देखती है जो वहाँ की एम्प्लॉय थी। वो गार्ड्स एस्ट्रिड को सोल ट्रेन में डाल देते हैं। तभी लीडिया भी यहाँ पर आ जाती है और ट्रेन छोड़ने से पहले एस्ट्रिड को बाहर निकल देती है। इधर उसके पीछा करते हुए भूतिया पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई थी, इसलिए उनसे बचते हुए दोनों इमरजेंसी डोर से बाहर निकल जाती है और एक रेगिस्तान पर पहुंच जाती है, जहां पर एक सैंड और उन पर हमला कर देता है।
तभी रिचर्ड उन्हें वहाँ से अंदर ले लेता है। ये दोनों रिचर्ड से मिलकर बहुत खुश होता है और रिचर्ड उन्हें रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कहता है। इधर जेरेमी रियल वर्ल्ड में जाने के लिए पासपोर्ट बना रहा था, लेकिन उसके सामने बीटलजूस बैठा हुआ था जो उसे हेल में भेज देता है। अब लिडिया और एस्ट्रिड रियल वर्ल्ड पर पहुंच जाती है। तभी लिडिया को याद आती है कि आज तो रोरी के साथ उसकी शादी थी, इसलिए वो जल्दी भागकर चर्च पर जाती है जहां पर रोरी पहले से ही मौजूद थे। तभी बीटलजूस भी वहां पर आ जाते हैं और सबको लिडिया की साइन किया हुआ शादी के कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। बीटलजूस को देखकर रोरी कहता है, तुम तो वही घोस्ट हो जिसे मैंने सपने में दिखा था। जिस पर बीटलजूस हाँ कहता है और उसको एक सच बताने वाला इंजेक्शन लगा देता है। तब रोरी अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है कि वो सिर्फ लिडिया के पैसों के लिए उससे शादी करने वाला था। ये सुनते ही लिडिया उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देती है। अब बीटलजूस सबको अपने वश में करके लिडिया से शादी करने जा ही रहा था कि तभी उल्फ अपनी पुलिस के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बीटलजूस उन सबको फ्रीज कर देता है। इसी बीच डोलोरेस भी वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी गुस्से में थी, इसलिए बीटलजूस रोरी को उसके सामने खड़ा कर देता है और कहता है ये तुम्हें बहुत चाहती है, जिस पर डोलोरेस भी मान जाती है। इधर एस्ट्रिड को वही बुक मिल जाती है जिसे पढ़कर वो सैंडवर्म को यहाँ पर बुला लेती है, जो आते ही रोरी और डोलोरेस को निगल जाता है। इसी मौके पर तीनों यहाँ से भाग रही थी, लेकिन बीटलजूस उन्हें रोककर उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, जिस पर एस्ट्रिड उसे कहती है तुमने मेरी मॉम को घोस्ट वर्ल्ड में ले जाकर रूल्स को तोड़ा है, इसलिए रूल्स तोड़ने वालों के कोई कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता। ये बोलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद लिडिया 3 बार बीटलजूस का नाम लेती है, लेकिन इस बार वो गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाती है। अब उल्फ अपने साथ डिलिया को भी घोस्ट वर्ल्ड पर ले जाते हैं। फिर कुछ साल बाद दिखाया जाती है एस्ट्रिड की शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक डीमन चाइल्ड को जन्म दिया है जो कि देखने में बीटलजूस की जैसा है, जो पैदा होते ही उन डॉक्टर्स को मारने लगता है। लेकिन ये सिर्फ लिडिया की एक बुरा सपना थी। तभी लिडिया को अपनी पास बीटलजूस का होने की एहसास होती है। ये भी लिडिया का सिर्फ एक सपना ही था, यानी कि बीटलजूस ने अभी भी उसकी पीछा नहीं छोड़ा है। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।